बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला है वो अपना असर दिखाने लगा है और आज जो साइफर के जज अबुल असनाद जुल्करनैन हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद के अंदर केस की समाअत की है और वो अडियाला जेल नहीं गए। लेकिन आज समाअत के अंदर कोई उस तरीके से आप यूं कहिए कि कार्रवाई नहीं हो सकी। उसकी वजह यह थी, कल से एक बड़ा बुनियादी सवाल यह था कि क्या इमरान खान को पेश किया जाएगा या नहीं पेश किया जाएगा G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जी इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई जाएगी। लेकिन आज जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने इस सिलसिले में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने समाअत की और समाअत के दौरान उन्होंने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी या जो ऑर्डर है वो कहां पे है। तो वहां पे तहरीक इंसाफ के वकील ने उनके सामने रखा, तो उस पे जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा ये तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनका जी बिल्कुल, हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। लेकिन अगली बात यह है कि अब ट्रायल कहां से आगे बढ़ेगा। अब इस हवाले से आज अदालत ने यह बता दिया है कि अब ट्रायल जो है 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा और इमरान खान के ऊपर या शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद हुई है और अब तक जो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं वो सब नल एंड वाइड यानी कलअदम हो गया है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अगर अब आप इमरान खान को लेकर नहीं आते तो उस फर्द जुर्म की कोई हैसियत नहीं होगी। दूसरे नंबर के ऊपर वीडियो लिंक के मामले के ऊपर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद है और आज अली बुखारी जो हैं और खालिद यूसुफ जो कुरैशी साहब के वकील हैं वो भी पेश हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात आज का वो ऑर्डर है। एक तो चलें ये ऑर्डर है कि जज साहब ने बता दिया कि ट्रायल जो 29 अगस्त के पहले की पोजीशन है उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान अवाम में आ सकेंगे, क्या इमरान खान बाहर आ सकेंगे, क्योंकि ये क्लोज ट्रायल अब नहीं है, अब ये जेल ट्रायल नहीं है बल्कि ये ओपन ट्रायल है। और ओपन ट्रायल जब होगा तो उसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स, आप या मैं भी उस ट्रायल को अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, यही अदालत ने कहा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो अबुल असनाद जुल्करनैन का फैसला है, जिसपे लोग कह रहे हैं कि उनको अचानक से क्या हो गया है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो भी तगड़े हो गए हैं। और उन्होंने भी जरा तगड़ा किस्म का स्टैंड आज ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो एक तो अब जो होगा वो खुली अदालत में होगा और इस्लामाबाद के अंदर होगा। अब दूसरी सूरत यह है कि अगर वो जेल ट्रायल के लिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उस प्रोसीजर को एक लंबा चौड़ा टाइम जो है वो चाहिए होगा। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खुसूसी अदालत है उन्होंने हुक्म यह दिया है कि 28 नवंबर यानी मंगल के दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की अदालत के अंदर पेश किया जाए और एक तो वहां से कार्रवाई होगी और अब लोगों के सामने फर्द जुर्म आयद होगी, लोगों के सामने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। ये सब कुछ अब वो जो इनका ख्याल था कि ये पर्दे के पीछे कर लेंगे वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब अगला सवाल है कि क्या अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान को पेश किया जाएगा या नहीं पेश किया जाएगा। जाहिर है अब इमरान खान और उनकी लीगल टीम ने पहला मरहला जीत लिया है। अब दूसरे मरहले के अंदर ये उनका और अदालत का मामला है। अगर वो ये समझते हैं कि अदालत पेश ना करके वो सब मैनेज कर सकते हैं तो देख लेंगे। 28 तारीख को ज़्यादा दूर तो नहीं है। जिस तरह फुर्तियां जेल ट्रायल की दिखाई गई, जिस तरह फुर्तियां इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म की दिखाई गई हैं, अब उसमें से देख लेते हैं कि जब अब ये भी तो अदालत का हुक्म है, ये भी तो कानून की बात है, तो यहां पे क्या बनता है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और इंपॉर्टेंट आज जो खबर आनी है वो आप जानते हैं, इमरान खान के ऊपर जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उस हवाले से है और इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है और दुरानी साहब जो मेंबर हैं उनकी सरबराही में आज बेंच फैसला सुनाएगा और 2022 से केस ज़ेर इल्तवा है। 13 सितंबर को फैसला महफूज हुआ था।
तो ये अब जब फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाएगा तो आपके सामने यह हम ज़रूर रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अदालतों से फैसले हैं वो भी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से भी फैसले हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो फैसला है वो अवाम का फैसला है। और पहले आपको हमने खबर दी थी, अब सुन लीजिए इस बार पेशावर वालों ने पहल की है। देखिए पेशावर के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई करीब भी नहीं है। अब रही बात ये इंतज़ाम करके, अरेंजमेंट करके, अगर आप समझते हैं कि आप इलेक्शन वाले दिन नवाज शरीफ को जितवा लेंगे, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अवाम अपनी राय देकर जो बता रहे हैं, जो पोल खोल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो हो रहा है। अच्छा, सब जो रिकॉर्ड्स हैं वो पाश होते हुए में दिखाई दे रहे हैं। हबीब अकरम साहब आजकल मुख्तलिफ हलकों का वो दौरा कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने अपर दीर का किया, लोअर दीर का किया, चित्राल का किया, ननकाना साहब का किया, अब वो पेशावर पहुंच गए हैं। और पेशावर में NA 32 की आवाम से उन्होंने वही सवाल पूछा कि 2024 के अंदर, फरवरी के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन इलेक्शंस के अंदर कौन सी जमात जीतेगी। आपको पता है कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कितना वोट किया। हबीब अकरम साहब के सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। अच्छा, उसके मुकाबले में फजलुर रहमान की जमात को लोगों ने कहा कि 60% के मुकाबले में 5% लोगों ने कहा कि वो फजलुर रहमान की जमात को वोट करेंगे, और 4% लोगों ने कहा कि वो जो है अवामी नेशनल पार्टी को वोट करेंगे। उससे हट के 12% लोग वो थे जिन्होंने कहा दीगर पार्टीज को, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी, नून, उसको भी आ जाएगा। 19% लोग वो थे जिन्होंने कहा कि वो किसी को वोट जो है वो नहीं करेंगे। 17% लोगों ने कहा कि वोट नहीं करेंगे। अच्छा, ये NA 32 है। एक और पेशावर का हल्का है NA 28। मजे की बात यह है कि जो रिजल्ट NA 32 का है वही रिजल्ट NA 28 का है। वहां पे भी 60% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। NA 32 में लोगों ने कहा था कि 9% लोग फजलुर रहमान की पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन NA 28 में उन्होंने कहा जी 5% हैं। इसी तरह से वहां पे जिन लोगों ने कहा हम किसी को वोट नहीं करेंगे, क्या कहते हैं कि 17% है। यहां पे किसी को वोट न करने वाले 19% है। ये अवाम का फैसला है, और अवाम का फैसला ये है कि वो हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो उनका फैसला है वो आपके सामने है। मेरे ख्याल से कोई शुकूक शुबहात इसके ऊपर नहीं है। अच्छा, एक बात और है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक इत्तेफाक हो गया है। अब उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जाना है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर जाके उन्होंने करना है। लेकिन शहबाज राना साहब ने जो आज खबर दी है वो मेरे ख्याल से हमारे कानों से धुआं निकालने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग और जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं वो कहता है जी हम 250 के ऊपर डॉलर को लेके आएंगे। गो के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, 275 या 80 से नीचे लेके जाना। इस वक्त उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो इसके राउंड अबाउट है। लेकिन शहबाज राना के मुताबिक जो है IMF एक्सपेक्ट्स डॉलर प्राइस टू इंप्रूव टू 300। IMF की तवक्को ये है और वो ख्याल कर रहा है कि डॉलर की कीमत जो है वो 300 रुपए के ऊपर जाएगी, और उसको जाना चाहिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन है कि IMF एक्सपेक्ट्स डॉलर प्राइस टू इंप्रूव। अब देखना यह है कि हम यहां पे जो दावे कर रहे हैं वो उसको अमली जामा पहनाएंगे, या जो IMF जिससे हमने पैसे लेने हैं जो वो बात कर रहा है कि वही एट द एंड मनवाई जाएगी। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।